पनियाला सहकारी समिति के अंदर आखिर किस प्रकार का मामला चल रहा है? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है। नियम 12 है क्या है? बहुत से लोग जा रहे हैं चुनाव के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, लेकिन उन्हें बेचारों को 12 है नियम के बारे में जानकारी नहीं है। और एक ही व्यक्ति को यहाँ पर इतनी जानकारी है कि वो व्यक्ति सबको भेड़ बकरी की तरह धिका रहा है। और जब उसके पक्ष में मामला आता है तो वो मलाई खाने के लिए तैयार रहता है। जब दूसरा व्यक्ति उसी काम को करता है, तो फिर बेईमानी और धोखे का आरोप लगाया जाता है। और ये आरोप हम अभी नहीं, जब भी सहकारी समिति के अंदर इस प्रकार के चुनाव होते हैं, तो तभी इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि नियम 12 है क्या है। तो बताऊंगा कि नियम 12 है आखिर है क्या। इस वीडियो में मैं ये भी साबित करूंगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। लोगों को अब जा इस बात की जानकारी नहीं है कि सहकारी समिति के अंदर जिस प्रकार से 10 निर्वाचन क्षेत्र से यानी निर्दलीय जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं, उनके पीछे आखिर क्या मकसद था। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और सबसे पहले 12 ख के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 12 ख का वो सूची है जो यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचित संशोधन नियमावली के अनुरूप मतदाता सूची तैयार की जाएगी। पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी होगा कि मैं आपको बता दूं कि नियम 12 है सहकारिता के अंदर वर्ष 2018 में बनाया गया एक लॉ था और इसे पिछली बार भी लागू किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश ये लॉ लागू नहीं किया गया। 12 ख का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल से उस पूर्व में 3 साल से उस समिति पर लेन-देन कर रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि 12 ख ये वो 12 ख है, जिसके अनुसार यानी कि यहाँ पर पनियाला सहकारी समिति के अंदर चुनाव होना था। मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड का ये जो नियम है, इस नियम के आधार पर 12 ख के आधार पर यहाँ चुनाव होना था और संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित यानी नियम 12 ख कृषि ऋण सहकारी समिति के मामले में वही सदस्य मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे, जिनके निर्वाचन की तिथि से 45 दिन पहले यानी सहकारी समिति के दौरान कम से कम 3 वर्ष का लेन-देन किया गया हो। यानी कि यहाँ पर ये नियम 12 है, ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्व के 3 वर्षों के अंदर अगर उसने किसी अ, बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति से किसी प्रकार का लोन लिया हो या किसी प्रकार का लेन-देन किया हो, तो जो व्यक्ति इस प्रकार का लेन-देन करेगा, तो उस व्यक्ति को मतदाता सूची में यानी शामिल किया जाएगा। परंतु संशोधन नियमावली के प्रारंभ 3 वर्ष बनाए गए समस्त नए सदस्यों के संबंध में उक्त नियम खंड ख और उपबंध जो सदस्य बनाई थी उसके निर्वाचन से लागू नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपने 1100 रुपए का कोई मेंबर बनाया है नया, तो मेंबर बनाने के बाद वो जो मेंबर है वो अगले चुनाव में यानी उसी मेंबरता के हिसाब से अगले चुनाव में उस व्यक्ति को वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। यानी कि अगर नया मेंबर बनाया जा रहा है तो नए मेंबर को इस प्रकार से तुरंत एकदम वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 है यानी कि 12 बी का जो नियम है, ये नियम इसी प्रकार का नियम है कि पूर्व के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने लेन-देन किया हो, तो वही व्यक्ति मतदाता सूची में यानी आ सकता है। और अब आपको बता दूं कि कितने ऐसे सहकारी समिति पनियाला चंदापुर के अंदर कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। पहले ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि अकबरपुर, आसफनगर, खाताखेड़ी, तांसीपुर और यहाँ पर धर्मपुर, पनियाला, पाडली गुज्जर, फाजलपुर, लाठड़देवा, सफरपुर और सलेमपुर। कहने का मतलब यही है कि 11 निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर है। अब मामला ये भाई कहाँ से शुरू हुआ? मामला मेरे भाई यहाँ से शुरू हुआ। आप अगर दूसरी योजना में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर यह मामला हुआ था कि बैलेट पेपर ही लोगों को दे दिए गए थे और अगर उसके गांव के अंदर 100 वोट थी तो बैलेट पेपर बाहर से बाहर दे दिए गए थे तो वहां पर वोट निकल रही थी 200।
अब मैं आपको बता दूं, जो लोग भाषण दे रहे हैं कि ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, इस सहकारी समिति पर बहुत ही कम बार ईमानदारी से चुनाव हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस सहकारी समिति पर जब भी इस प्रकार के घोटाले हुए हैं, तो उसमें खासकर नेताओं का रोल सबसे ज्यादा रहा है। और इस सहकारी समिति को खत्म करने का कार्य भी गाँव के उन लोगों के द्वारा किया गया है, जो लोग इसके ऊपर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर चुनाव लड़ते हैं। बात कर लेते हैं कि दूसरा पक्ष क्यों भटक रहा है? क्यों वो अब इस नए पक्ष पर आरोप-प्रति-आरोप मीडिया के सामने आकर लगा रहा है? तो मैं आपका उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी तो उन लोगों ने भी नहीं की है। इतने दूध के धुले तो वो भी लोग नहीं हैं, जो अब मीडिया पर आकर निर्वाचन अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं। मैं ये भी बताऊँगा कि ये पर्चे क्यों निरस्त हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पर्चे इसलिए निरस्त हुए हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, कि ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो 12 नियम 12 ख के अंतर्गत नहीं आ रहे थे। जब इन लोगों के नामांकन दाखिल हुए तो वहाँ पर जाँच हुई, तो पता चला कि इन लोगों के द्वारा 3 साल के अंदर कोई किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है। और जब उन लोगों के द्वारा 3 साल का कोई लेन-देन नहीं किया गया है, तो उन लोगों को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, यानी कि उनके पर्चों को, यार सीधी-सी बात है, कोई पागल व्यक्ति तो है नहीं जो अपनी नौकरी फँसाएगा। सीधी-सी बात है कि उस निर्वाचन अधिकारी ने इन पर्चों को कैंसल कर दिया और यही होना भी चाहिए था। ये कैंसल करने के बाद दूसरे पक्ष के द्वारा ये समझा जा रहा है कि वास्तव में सरकार मिलकर यहाँ पर फर्जी काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिखाता हूँ असल फर्जी काम क्या हुआ था। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति पनियाला, और मैं आपको दिखा दूं कि पनियाला सहकारी समिति और कोई भी बहुउद्देशीय सहकारी समिति जो किसानों के हित में होती है, वो किसान के उस व्यक्ति को लोन देती है, 1,000 रुपए का लोन, जो व्यक्ति यानी कि असहाय होता है। अब यहाँ पर क्या खेला चला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि 3/10/2024 के अंदर, यानी कि ये आप डेट देख रहे हैं, 3/10/2024 से लेकर 5/10/2024 तक बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समिति के अंदर मेरे साथी यहाँ पर प्रत्येक गांव के अंदर 11 निर्वाचनों के क्षेत्र के अंदर एक एक हजार रुपए का लोन बांटा गया। और वो लोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। ये एक-एक हजार रुपए का लोन बाँटा गया। ये है हथियातल के अंदर मात्र 1,000 का लोन, 1,000 का लोन, 1,000 का लोन। 1 दिन के अंदर, यानी कि 3/10 से लेकर 2024 से लेकर फिर अगले गाँव तानसीपुर के अंदर यही काम, यानी कि एक पूरा पूरा का पूरा एक ग्रुप इस काम को अंजाम दे रहा था। और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि भैया आने वाला चुनाव 12 ख नियम के आधार पर ही होगा। पहले ही मिलकर 3 दिन के अंदर क्यों ना 1,000 वोटों को बना लिया जाए। और इसमें ऐसे भी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं लेकिन उन्हें लोन दे दिया, और ऐसे भी संपन्न लोग हैं जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनके घर की वोट है, उन्हें 1,000 रुपए का लोन इसमें भी दिया गया है। मैं सूची में आपको खोल कर दिखाऊंगा। पर ये मत सोचना कि ये सूची के अंदर जो 1,000 रुपए का लोन दे दिया जा रहा है, ये केवल एक फॉर्मेलिटी बनाई जा रही है एक पक्ष को चुनाव लड़ाने के लिए। और ये देखिए आसफ नगर में भी यही हाल। कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां पर 1,000 से ऊपर लोन दिया गया हो और 1,000 रुपए से कम लोन दिया गया हो। तो ये देखिए पूरे ग्रुप ने मिलकर सबसे पहले इस काम को अंजाम दिया, ताकि अपना बोर्ड पनियाला सहकारी समिति में बनाया जा सके। और आपको बता दूं कि 3 दिन के अंदर 1,050 लोगों को लोन जारी किया गया। और इसमें सब छके हुए लोग, गरीब आदमी को लोन नहीं दिया गया, केवल कागजों के अंदर ही फॉर्मेलिटी पूरी की गई। और साथ ही जो नेता थे, नेताओं की पत्नी को और नेताओं के परिवार को, सभी को बिना बिना पुराने सदस्य के बताए इन लोगों के द्वारा एक पूरा चैनल तैयार कर लिया गया था। 1,000 लोगों को, 1,050 लोगों को ये लोन जारी किया गया कागजों में। और वहीं पर 10,55,500 रुपए, यानी सहकारी समिति ने 3 दिन के अंदर लोन जारी किया 10 लाख रुपए का। और 10 लाख रुपए का लोन जारी करके दूसरे पक्ष का बोर्ड बनवाने के लिए, यानी कि इसके अंदर सहकारी समिति के कुछ सदस्य भी हैं जो मिलीभुगत थी। अगर इसकी जांच की जाए तो बनवाने वाले के खिलाफ भी 420 होगी। और जिन लोगों के द्वारा इसके अंदर नाम दर्ज हैं,
जो लोग चुनाव लड़ते हैं और जिनका नाम दर्ज है, उनके खिलाफ भी 420 ही यानी कि इस लिस्ट को देख के और इसके आधार पर यानी कि फ़ोर्जरी उन लोगों के द्वारा की गई है। मैं आपको बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति इस सूची के अंदर ऐसा नहीं है जो संपन्न नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति संपन्न है, 1000 का लोन इनके द्वारा यानी कि लिया गया है। मुझे बताइए आप, जो लोग मीडिया के ऊपर भाषणबाज़ी कर रहे हैं, आपने ये जो लिस्ट देखी है और ये लिस्ट अभी भी सेव है मेरे पास। इस लिस्ट के अंदर जिस प्रकार से सबसे पहल बेईमानी जिन लोगों ने की है, आज वही लोग इस प्रकार का यानी वाद-रुसवा कर रहे हैं कि सहकारी समिति के अंदर चुनाव गलत तरीके से हो रहा है, बेईमानी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, सहकारी समिति पनियाला के अंदर ईमानदारी से और निष्पक्ष से चुनाव हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति जुबानजोरी करना चाहता है, मेरे चैनल पर आकर मुझसे करे, मैं उसको बताऊँगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। क्योंकि 12ख के अधीन आकर किसी भी व्यक्ति के पर्चे को रखा नहीं जा सकता क्योंकि वो उसका 3 साल का लेन-देन का रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उन लोगों के पर्चों को निरस्त किया गया और ये जो 1000 की सूची है, इससे साफ ये बात ज़ाहिर होती है कि एक पक्ष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मात्र इन लोगों को 1000 का लोन दिया गया है। तो चलिए ख़ैर आगे चलकर कानून इस बात को तय करेगा क्योंकि अभी तो इस पर पूर्ण विराम लग चुका है कि जहाँ तक भी ये प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया को वहीं पर रोक दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि 1 तारीख इसके अंदर डेट है, क्या 1 तारीख के अंदर कोर्ट निर्णय देता है, चुनाव यहीं से शुरू होता है या चुनाव नई प्रक्रिया से शुरू होता है। तो चलिए आप भी मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? मेरा मानना है ये बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि 1000 वोट चढ़वाने के फिराक में दूसरा पक्ष है और दूसरा पक्ष अगर 1000 वोट चढ़वाने की फिराक में है, तो फिर इस सहकारी समिति के अंदर यानी कि दोबारा से फिर वही घोटालेबाज़ी शुरू हो जाएगी। अब नए जो है बोर्ड का बनना यहाँ पर ज़रूरी है और जो लोग पहले से इसके अंदर बोर्ड बनाते चले आ रहे हैं, उन लोगों का इस समिति के लिए रहना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस बार इस समिति पनियाला को खत्म किया जाने का पूरा-पूरा चांस है, मेरा जो मानना है। और दिखा दूँगा उसके बाद में मैं वीडियो बना दूँगा कि पनियाला सहकारी समिति बिल्कुल भी घाटे में आकर इसके ऊपर ताला भी लग सकता है क्योंकि नेताओं के द्वारा इस समिति को ऐसे निचोड़ लिया गया है कि अपने ही क्षेत्र के बुजुर्गों की लंगोटी को इन नेताओं ने निचोड़ गिरा है और समझिए कि इस बार इस सहकारी समिति का अंत भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई अच्छा बोर्ड चलाने वाला व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति यहाँ पर आ गया, तो बोर्ड को सही चलाएगा तो समिति को फ़ायदे के ऊपर पहुँचा सकता है या फ़ायदे की तरफ ले जा सकता है। तो आप देखते रहिए मेरे इस चैनल को, मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि आखिर किस प्रकार से इस सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति के अंदर किस प्रकार से लोग, जो नेता हैं, बेईमानी कर रहे हैं और जनता का मूर्ख बना रहे हैं। और बता रहे हैं कि 10 निर्वाचन क्षेत्रों से पर्चों को कैंसल किया गया, ये झूठ बात है। नियम के अनुसार पर्चे को कैंसल किया जा रहा है, जिन लोगों का लेन-देन नहीं है सहकारी समिति के अंदर, भैया फिर तो आप ही मुझे बताएँ कि उसका पर्चा क्यों नहीं कैंसल होगा? जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।